अभिनंदन सेकरी का तो अभिवंदन होना चाहिए। अरे 13 साल बाद एक रेप पीड़िता का चरित्र हनन करने के बाद अपने प्लेटफॉर्म से तरुण तेजपाल की पीड़िता का कैरेक्टर असैसिन करता हुआ लेटर टू मिस तहल का विक्टिम आर्टिकल जो हटा दिया, साथ में एक्स पर माफी भी मांगी। लेकिन इसमें फरहान अख्तर की वो बात याद आती है, बेमान से मांगी हुई माफी कभी दिल से नहीं होती। जहां एजेंडा आइडियोलॉजी का हो वहां माफी बेमान होगी, ये तो तय था। और जिसका कोई ईमान ही ना हो, मतलब 13 सालों बाद तरुण तेजपाल केस में रेप पीड़िता को बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्याय दिया है। 13 वर्षों तक वो इन लिबरल, एंटी फेमिनिस्ट, लेफ्ट लिबरल गिद्धों की शिकार बनती रही और तुमने उसे माफी तक नहीं मांगी। इस जबरदस्ती की माफी में उस पीड़िता का जिक्र तक नहीं। सेकरी न्यूज लॉन्ड्री के दर्शकों से नहीं, उस पीड़िता से माफी मांगो जिसकी जिंदगी तुम जैसों ने कठिन कर दी उस वक्त जब उसे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पहले तुम्हारे दोस्त ने सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर तुम सब ने मिलकर सोसाइटी के सामने फिर से उस विक्टिम को ट्रांसग्रेस किया। ये पत्रकारिता के आड़ में एक सामाजिक शोषण था जिसे सेकरी ने टीवी चैनलों पर जस्टिफाई और एम्पलीफाई किया। तो अब ऐसी माफी क्या मतलब? देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट देश के सबसे लिबरल कोर्ट्स में से एक माना जाता है। ऐसे में अगर यही कोर्ट इस व्यक्ति के यार के खिलाफ फैसला दे दे, दुनिया के सामने इसका फेमिनिज्म वाला नकाब उतर जाए, तो माफी तो मांगेंगे ना। अपने चैनल के हफ्ता पॉडकास्ट में अपनी फीमेल कलीग्स के साथ बैठकर उन महिलाओं को क्या शक्ल दिखाते होंगे? मतलब बेनिफिट ऑफ सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट किसे मिलना चाहिए, विक्टिम को या तुम्हारे रेपिस्ट दोस्त को? देखिए, रेप अपॉलॉजिस्ट से और क्या कह सकते हैं, और कहीं और क्या जाना। इनके ही ऑर्गेनाइजेशन में पिछले कुछ समय से एक्स एम्प्लॉयज आरोप लगाते आए हैं कि न्यूज लॉन्ड्री में पॉश नियमों का पालन नहीं होता, हैरेसमेंट को इग्नोर किया जाता है। तो ऐसी संस्था कोई क्या कह सकता है? ये केवल एक आइडियोलॉजिकल सड़न है जो पत्रकारिता को पिछले 14 सालों से सड़ाए हुए है। और अब इस आइडियोलॉजिकल सड़न में से ऐसी बू आ रही है जो सेकरी को ही नहीं, लेफ्ट इकोसिस्टम को भी मास्क लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। 2026 में इन्होंने 14 सालों की एनिवर्सरी मनाई अपनी संस्था की, और 13 साल तो लेटर टू मिस तहलका विक्टिम आर्टिकल को हो गए। अब ये सड़न कितनी गहरी है आप सोचिए। और ये कोई देखिए अकेला इंसिडेंट थोड़ी है। न्यूज लॉन्ड्री में पाप धोने का, सेक्सुअल हैरेसमेंट को व्हाइट वॉश करने का काम बहुत पुराना है। इनका पूरा मॉडल ही दोहरे मापदंडों पर टिका हुआ है, दूसरों के मीडिया हाउसेस पर उंगली उठाना, और जब खुद के घर में आग लगे तो उसे प्रोसीजरल एरर बोलकर दबा देना। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां नैनीताल इंसिडेंट पर इनके अपने एडिटर इन चीफ रमन किरपाल हफ्ता पॉडकास्ट पर एक 12 साल की बच्ची को 73 ईयर ओल्ड के मोहम्मद उस्मान के द्वारा रेप को अफेयर और एक छोटी सी घटना कहकर टाल देते हैं। The small incidents. Nainital yesterday, one boy, he had an affair or some problem with some Hindu. जब पब्लिक आउटक्राई हुआ तब चुपचाप वीडियो एडिट किया और एक कैजुअल अपॉलॉजी चिपका दी। विक्टिम सेंसिटिविटी की बातें तो इनके एडिटोरियल लेक्चर्स तक ही सीमित है लगता है। देखिए, इनका ये सेलेक्टिव फेमिनिज्म वेस्ट बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस के टाइम पर भी दिखा था, जहां जमीन पर महिलाएं शोषण और हिंसा का आरोप लगा रही थी। वहां न्यूज लॉन्ड्री की जर्नलिज्म फैक्ट चेक के नाम पर विक्टिम अकाउंट्स को डिसमिस करने और स्टेट गवर्नमेंट को क्लीन चिट देने में ज्यादा बिजी थी। रिपोर्टिंग विक्टिम सेंट्रिक होने के बजाय इनकी आइडियोलॉजी सेंट्रिक बन जाती है। और बात अगर मोरालिटी की है तो महेश मूर्ति केस को कैसे भूल सकते हैं, जब मल्टीपल महिलाओं ने महेश मूर्ति पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के सीरियस एलिगेशंस लगाए, तब बाकी मीडिया पर ज्ञान बांटने वाले न्यूज लॉन्ड्री पहले तो चुप रहे। क्यों? क्योंकि महेश मूर्ति इनका इन्वेस्टर था, इनके पास उनका फाइनेंशियल स्टेक था। मतलब अपने इन्वेस्टर के खिलाफ बोलने में इनके सारे फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स और जर्नलिज्म एथिक्स हवा हो गए। तो अभिनंदन सेकरी, अब तुम्हारे ये घिनौने रेप अपॉलॉजिस्ट मुखौटा उतर चुका है। तुम जर्नलिज्म नहीं, एक सड़ती हुई रेप अपॉलॉजिस्ट आइडियोलॉजी की पीआर एजेंसी चला रहे हो, जो अपने सर्कल के लोगों के क्राइम्स को कवर, टोन डाउन और व्हाइट वॉश करती है। और जब क्राइम दुनिया के सामने आता है तो उसे पॉलिटिकल वेंडेटा बता देते हो।
आज जब कानून ने तुम्हारे दोस्त को गिल्टी ठहरा दिया तो तुम एक स्टेटमेंट ड्रॉप करके आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे तुमने क्राइम को दबाने का काम अपनी एडिटोरियल पावर के इस्तेमाल करके अपनी आइडियोलॉजी की मसल पावर को एक्सप्लॉइट करते हुए कभी किया ही नहीं। पैटर्न देखा आपने दोस्तों? पहले अपनी रेपिस्ट आइडियोलॉजिकल दोस्त के साथ खड़े हो जाए, वेबसाइट पर आर्टिकल लगाओ, जब हाईकोर्ट फैसला पीड़ित महिला का हक में सुना दे, जस्टिस अपहोल्ड कर दे, तो चुपचाप आर्टिकल डिलीट कर आधी अधूरी बेमन से माफी मांगकर अपना पल्ला झाड़ लो। प्रोटेक्ट द क्रिमिनल एंड मूव ऑन, शेम द विक्टिम एंड मूव ऑन। नहीं सेखरी, ये अब इतना आसान नहीं। ये माफी नहीं, ये डर है। डर कि तुम्हारा वो मॉरल हाई ग्राउंड जिस पर बैठकर तुम पूरे देश को लेक्चर देते हो, वो जमीन में धंस चुका है, उसी आइडियोलॉजिकल सड़न के नीचे धंस चुका है जो तुम्हें एंटी फेमिनिस्ट बनाता है। वही आइडियोलॉजिकल सड़न जो अब तुम्हारे एक्स एम्प्लॉयज दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री का दोस्तों सब्सक्राइबर फंडेड मॉडल सच्चाई दिखाने के लिए था, या रेपिस्ट और उनके दोस्तों को एक सेफ स्पेस देने के लिए? जवाब देश को नहीं, उस विक्टिम को दो जिसको तुमने 13 साल तक जर्नलिज्म के नाम पर ट्रोल किया। और एक रेप अपॉलोजिस्ट होने के नाते इस समय को मत भूलना। अगस्त 2026 को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बस हो गया, टाटा, खत्म, बाय बाय। ये तुम्हारा AIB मूवमेंट है, तुम्हारे ही लोग तुम्हारे ही कंपनी में काम कर चुके, तुम्हारे ही इकोसिस्टम के तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं, तो अब क्या कहोगे ऐसी आधी माफी के साथ? अब तो 2013 वाले सरकारी पॉलिटिकल वेंडेटा वाले बहाने भी नहीं मार सकते। आरोपी पीड़ित को एक बार शोषित करता है, पर तुम जैसे लोग उसे बार बार सालों साल शोषित करते रहते हो। इसलिए तो लिब्रांडुओं के डिक्शनरी में अकाउंटेबिलिटी और मोरालिटी नाम के शब्द नहीं होते हैं। शर्म कर लो, लेकिन शर्म तो तुम्हें आती ही नहीं है।